सागर त्यागी ने पूछा है कि क्या पैट कमिंस ने एसआरएच को बीच आईपीएल में छोड़ दिया है। भाई ये पैट कमिंस का क्या चल रहा है भाई आजकल, भाई ये छोड़ के चले गए आईपीएल अपनी पैट टीम कमिंस का देखो एसआरएच को। एसआरएच का तो बुरा हाल चल रहा है, वो बिल्कुल ही बॉटम ऑफ द टेबल पे जाके बैठ गई है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 9वें नंबर पर। और इसी के बीच एक अपडेट आया था आज ही जिसमें पैट कमिंस की जो वाइफ है उन्होंने आज पैट कमिंस के साथ एयरपोर्ट पे एक स्टोरी डाली है कि बाय बाय इंडिया, वी ऑलवेज लव यू एंड वी मिस यू, ऐसे करके उन्होंने एक नीचे कैप्शन सा डाला था उस स्टोरी के अंदर। तो सारे फैंस ये सोच रहे हैं कि क्या वी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या पैट कमिंस और उनकी वाइफ दोनों ही ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पैट कमिंस और उनकी वाइफ और उनके बच्चे जो है वो छोड़ के जा रहे हो, पैट कमिंस वहीं पे हो अभी, ये भी तो कह सकते हैं मे भी। और वैसे भी देखो WTC आ रहा है तो उसके बारे में भी हो सकता है पैट कमिंस गए हो, लेकिन कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। फिलहाल शेफाली जी का एक कमेंट आया है कि सीएसके में डेवॉल्ट ब्रेविस आ गए हैं, क्या सीएसके का भाग्य बदलेगा? बेबी ए भी ये बेबी ए भी जब तक मुंबई इंडियंस में थे तब तक इनको मौका तो मिला नहीं, लेकिन क्या पता अब फाइनली इनको प्रॉपर प्लेइंग 11 के अंदर खेलने का मौका मिल जाए। सीएसके को वैसे भी एक अच्छे बैट्समैन की जरूरत है। डेवॉल्ट ब्रेविस के लिए यही कहते हैं, बेबी ए भी क्यों कहते हैं, क्योंकि एबी डिविलियर्स जिस तरीके से मिस्टर 360 डिग्री कहे जाते थे, ग्राउंड के चारों तरफ जहां कहीं पॉसिबल हो सकता है वहां पे वो अपने मन मर्जी के हिसाब से वो मारते थे शॉट, लंबा, मतलब छक्का मारना हो, चौका मारना हो, सिंगल डबल जो मर्जी कह लो। वो टेस्ट क्रिकेट में भी शानदार खेलते थे, टुक टुक वाली इनिंग्स भी उनको खेलनी आती थी और एक ही बॉल पे छक्के मारने के कैसे हर बारी ये करना है, उनको वो T20 वाली इनिंग्स भी आती थी। तो अगर उनका कोई मिनी वर्जन था तो वो डेवॉल्ट ब्रेविस को कहते थे। और सीएसके को इस टाइम पे वो चाहिए लोग जो असल में आके वो 6 ओवर के अंदर 60 रन बना सके और जिनके नाम पे वो कॉन्फिडेंटली बोल सके। लेकिन इस बीच ये क्या हो गया भाई, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये भाई। देखते हुए पंजाब ने इस मुकाबले को जीत लिया है, 5 विकेटों से आरसीबी को हरा दिया है। फाइनली जो आरसीबी है वो हारसीबी में तब्दील हो गई है, क्योंकि ये रोमांचक मुकाबला जो हमें कुछ देर पहले तक लग रहा था उसको नेहाल वडेरा ने 33 रन बना के सिर्फ 19 गेंदों पे पंजाब की झोली में डाल दिया है, क्योंकि पंजाब ने 5 विकेटों से आरसीबी को जो है वो खत्म कर दिया है। और मार्कस स्टोइनिस आए थे और उन्होंने भी एक छक्का लगाया। आखिरी जो विनिंग 6 था वो मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से आया। गेम ओवर कर दी है यहाँ पर आरसीबी की। अभिषेक भाई ये क्या हुआ आरसीबी के साथ? आरसीबी के साथ जो होना था हो गया, 5 विकेट से हार गए भैया। और ये जो 96 का टारगेट था ये समहाउ चेज कर लिया है। ये एक टैक्टिकल एरर था, मैं तो यही कहूंगा। 95 रनों में भी मैच बन गया था। पंजाब स्ट्रगल कर रही थी प्रशांत, बार बार ये मत भूलना कि क्या पंजाब मतलब स्ट्रगल नहीं कर रही थी, नहीं क्या उनसे रन कहां बन रहे थे भाई? उनको शुरुआत में 6.5 के हिसाब से उनको रिक्वायर्ड रन रेट था और वो खींच के ले गए थे 12 तक। भाई उनसे नहीं हो पा रहा था, 10, 11, 12 वो इतना प्रेशर में आ गए थे। आपके कप्तान साहब जो है पंजाब के वो खुद नहीं खेल पा रहे थे, 10 बॉलों में 7 रन बनाकर वो आउट हुए। बताइए जरा, पंजाब स्ट्रगल नहीं कर रही थी। एक टैक्टिकल एरर हुआ, वो भी वो कि अभी सुयश शर्मा को एक अगर ओवर उनका पिट गया था उनको दोबारा से दे दिया। वहां पर नेहाल वडेरा ने जो बाद में रन मारे हैं उनके ऊपर और वो गेम वहीं पे लगभग फिनिश कर दिया था। वरना रिक्वायर्ड रेट जो था वो लगभग 12 के आसपास पहुंच रहा था, 10 से 12 के बीच में था। 10 पहुंचा और अगर इतना होता भाई, क्या बात ना 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 ये हो गया था भाई। और उसके बाद जो है पंजाब वहां पे डिफिकल्टी में आ रही थी और उसके बाद मतलब लास्ट ओवर तक अगर गेम पहुंचता तो मैं कहता कि भाई अब तो ये गेम किसी का भी है। लेकिन जब एक बार वो बात बॉल्स और रन्स का जो आंकड़ा था वो जब बराबर कर दिया तो उसके बाद कुछ ज्यादा बचा नहीं। हाँ मुझे बुरा लग रहा है आरसीबी के लिए, लेकिन मैं इतना बुरा फील नहीं करूंगा। भले रन कम थे लेकिन फाइट करी उन्होंने। हाँ सुयश शर्मा को ओवर नहीं देना चाहिए था। रजत पाटीदार ठीक गुस्से हो गया है। अब देखो दर्द हुआ है आरसीबी के फैन को, कुछ ना कुछ तो वो बोलेंगे ही। पर पंजाब ने दिखा दिया है कि भाई पंजाब यादी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। क्योंकि आरसीबी की टीम जो है, जो लग रहा था कि अगर ये मैच जीतती है तो टेबल के टॉप पर पहुंच जाएगी, नंबर 1 पर जाकर बैठ जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि पंजाब ने जो है वो उनको 5 विकेट से पछाड़ दिया है। और जैसे अभिषेक भाई कह रहे हैं कि पंजाब स्ट्रगल कर रही थी, ये मुझे लग रहा है कि पंजाब का थोड़ा स्टाइल है। पंजाब ने कहा कि बेचारे जो आरसीबी के जो फैंस हैं, जो कि चिन्न स्वामी स्टेडियम में बेचारे 3 बजे से आके बैठे हुए हैं, लंबी लंबी लाइनें लगा के बैठे हुए हैं कि विराट कोहली को एक बार खेलते हुए देखे, तो उनके लिए पंजाब ने ऐसा किया। पर पंजाब की
इनकी बैटिंग भी आप लोग देख लीजिए। प्रियांश आर्या 11 बॉलों पे 16 रन मारे, एक चौका, एक बताओ छक्का। इसे अच्छा कहोगे? प्रियांश आर्या अगर 16 रन बना के जा रहे 11 बॉलों पे, जब रन ही 98 सिर्फ 96 मारने हैं तो 16 से ज्यादा कोई बंदा मारे ही क्यों? और ये प्रभसिमरन उसका क्या? प्रभसिमरन ने भी आज इंपैक्ट प्लेयर बन के आए, 9 बॉलों में 13 रन मारे, 4 जो चौके थे वो सिर्फ 2 ही निकले उनके बल्ले से। श्रेयस अय्यर 10 बॉलों में 7 आज। ये बड़ी अच्छी इनिंग्स थी ना पंजाब की, है स्ट्रगल नहीं करे पर ठीक है, रजत पाटीदार ने भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं खेली। पर जॉश इंग्लिश जो है 17 बॉलों में 14 रन मारे, इनकी भी इनिंग्स बड़ी अच्छी इनिंग्स थी भाई, बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करा जॉश इंग्लिश ने भी 17 बॉलों में 14 मार के। पर नेयल वडेरा जो है आज 19 बॉलों में 33 रन इन्होंने बनाए। शशांक सिंह ने 5 बॉलों में 1, स्टॉइनिस ने 2 बॉलों में 7, एक छक्के के साथ जो है वो गेम को फिनिश कर दिया। तो पंजाब ने जहां 96 बनाने थे 2 ओवर पहले 98 बना दिए। और मुझे तो नहीं लगा कहीं भी ये स्ट्रगलिंग वाला गेम हो रहा था, लेकिन नेयल वडेरा एक ओवर इधर से उधर हुआ कि मतलब किस्मतें पलट गई, वरना अभी थोड़ी देर बाद वरना ये होना था कि पंजाब के जो आप फैन है ना प्रशांत साहब, आप यहाँ पे बैठ के रो रहे होते और यहाँ पे मैं यहाँ पे जीत के खुशियां मना रहा होता। अरे मेरी चाची की मूंछें होती तो मैं उन्हें चाचा थोड़ी बोलता। आपकी किस्मत थी, इसीलिए वो एक जरा सा डिसीजन रजत पाटीदार का गलत हो गया। और भाई किस्मत तो ये भी थी आपकी कि एक तो रेन कर्टेल्ड गेम है, वहां पे भाई पूरा का पूरा जो आउटफील्ड है मैदान का वो पूरा गीला हो चुका है, स्पॉन्जी है, पिच में डैम्पनेस है, ओवरकास्ट कंडीशंस है। पहले फायदा किसको मिलता? सीधी सी बात है, जो टॉस जीतता वो पहले बॉलिंग करता। छोटे गेम के अंदर उन्हें चाहिए होता कि मुझे टारगेट पहले से पता हो, मैं तब जाके अपना आराम से बैटिंग को अप्रोच करूंगा। और वो जो कंडीशन थी वो बॉलर्स को ज्यादा फेवर करती। अब टॉस अगर यहां पे इतना इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉस अगर ये गलती से पंजाब के फेवर में चला गया तो बताइए इसमें आरसीबी की गलती क्या है? आरसीबी तो फिर भी रिकवर कर गया था और पंजाब चोक करने लगा था, लेकिन किस्मत अब थी तो थी पंजाब की तरफ। इसमें इतनी अकड़ने वाली बात नहीं है प्रशांत साहब। कल को हो सकता है रीमैच कुछ ही दिनों में आ रहा है पंजाब और आरसीबी का, वहां पे कहीं हार गए तो फिर बाद में ऐसे मत कहना, इतना कुछ मत कह जाना कि बाद में मुंह दिखाने काबिल ना रहो। देखो भाई, रिवेंज वीक तो आने वाला है और अगले हफ्ते में जितने भी टीमें आपस में खेली थी वो एक दूसरे के साथ फिर खेलेंगी। लेकिन आरसीबी की जैसे आप कह रहे हो कि ठीक परफॉर्मेंस रही, उसको मैं ठीक तो नहीं कहूंगा, लेकिन बॉलिंग कार्ड जो है वो फिलहाल आरसीबी का देख लेते हैं किस हिसाब से आरसीबी के बॉलर्स ने आज बॉल डाली। 3 बॉलों में 26 रन, जो 3 ओवर के अंदर 26 रन भुवनेश्वर कुमार ने दिए, 2 विकेटें इनके हाथ लगी और 8.67 की इकोनॉमी, बिल्कुल अच्छी नहीं कहूंगा जब आप सिर्फ 95 रन डिफेंड कर रहे हैं। यश दयाल 2.1 ओवर्स 18 रन, 8.3 की इकोनॉमी, कोई विकेट नहीं, इनकी भी इकोनॉमी मैं कोई अच्छी नहीं कहूंगा। उसके अलावा कृणाल पांड्या 1 ओवर में 10 रन, कृणाल पांड्या बिल्कुल कृणाल पांड्या की तरह ही खेले आज, 10 की इकोनॉमी इन्होंने इनकी रही, 1 ही ओवर में 10 रन दिए। सुयश शर्मा के 3 ओवर में 25 रन, 8.33 की इकोनॉमी इनकी रही, इनके भी कोई अच्छे हाल नहीं थे। लेकिन जॉश हेजलवुड 3 ओवर इन्होंने अपना कोटा पूरा किया, सिर्फ 14 रन देके 3 विकेटें इन्होंने बहुत बढ़िया 3 विकेटें निकाली। कप्तान श्रेयस अय्यर को और साथ ही साथ जॉश इंग्लिश को इन्होंने एक ही ओवर में निपटा दिया था और 4.67 की इनकी इकोनॉमी रही थी। लेकिन वो जो ओवर था जिसमें श्रेयस अय्यर और जॉश इंग्लिश की विकेट गिरी, वो थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट ऐसा लग रहा था कि इस मैच में आ गया है। और हो सकता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इतना छोटा टोटल जो है वो भी डिफेंड करके ले जाए, पर पंजाब को पता था यार इन्नी कोई बड़ी गल नहीं हो गई है, ये मैच जो है वो हम अभी भी जीत सकते हैं। और नेयल वडेरा के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया। शशांक सिंह जो है आज नहीं चल पाए। शशांक सिंह जो पिछले सीजन में आशुतोष के साथ मिलकर बड़े बड़े रन बना रहे थे और 262 रन का एक जो हाईएस्ट जो टारगेट जो अचीव किया था, वो भी उसमें भी शशांक सिंह का एक बहुत बड़ा हाथ था। पर इस सीजन में 1-2 पारियों के अलावा शशांक सिंह की बहुत अच्छी पारियां नहीं आ पा रही है। लेकिन आज के मैच में बाबर आजम कौन थे जिन्होंने बाबर आजम वाली टेक्निक दिखा दी, वो आपको दिखा देते हैं। किंग और किंग जो वहां के लोग इनको किंग बोलते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? विराट कोहली अगर आज गलती से 1 रन पे आउट हो गए 3 बॉलों पे, तो तुम उसे ये बाबर आजम के साथ में मिला के फोटो रख दोगे, ये ठीक नहीं हो रहा है। भाई आप स्ट्राइक रेट देखो, बॉलें देखो और रन देखो। क्या यहाँ पे श्रेयस अय्यर नहीं थे क्या उन्होंने गंदी इनिंग्स नहीं खेली है क्या? यहाँ पे आप पंजाब की बैटिंग देख लो भाई, पंजाब की बैटिंग में क्या ये नहीं थे? शशांक सिंह जिन्होंने 5 बॉलों में 1 रन बनाया था, यहाँ तो 33.33 का स्ट्राइक रेट था।
क्या? आपकी टीम के अंदर क्या था? 20 का स्ट्राइक रेट, कुछ नहीं कर पाए। शशांक सिंह को आपने रखा नहीं बाबर आजम बनाने के लिए। बाबर आजम जो मैच में सबसे गंदा खेलता है, आपको उसको बाबर आजम बनाना चाहिए। आपने एक विराट कोहली, ओजी किंग कोहली को आपने बाबर आजम बनाया। मैं आपको बायस कहता हूं, आप चीटर हैं। अरे आप चीटिंग कर रहे हैं भाई। देखो, बाबर आजम उसी को बनाया जाता है जिसकी टीम हारती है। ये कोई देखो, बाबर आजम क्यों, हमारा ये बाबर आजम बोलने का तरीका यही है कि जो मैच में सबसे गंदा खेला था, आपको उसको नाम देना चाहिए था। ये आपने विराट कोहली देकर ठीक नहीं किया है। आप विराट कोहली के फैन से आप पंगा ले रहे हैं सीधे सीधे। आप देखिए क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है विराट कोहली ने। खराब इनिंग वो आपको आके बताएंगे सोशल मीडिया पे आपने क्या करा है। भाई विराट, ये गलत कर दिया आपने। विराट कोहली ने जब खराब इनिंग खेली तो विराट कोहली को बाबर आजम का टाइटल मिलेगा। शशांक सिंह को दो ना, 5 में 1 मारा उन्होंने, इन्होंने 3 में 1 मारा है। उनको मारने की जरूरत ही नहीं थी ना। अच्छा, शशांक सिंह को जरूरत क्या थी? वहां पे खाली खाना खाने आए थे, वो तो खाली वहां पे ड्रिंक्स में अपना स्पोर्ट्स ड्रिंक पीने आए थे, वो तो और कुछ करने नहीं आए थे, है ना? क्योंकि मैच तो जीती पड़ी थी पंजाब। जी हाँ, जीती पड़ी थी। एक आधा वो ओवर जरा सा वो चला गया एक्स्ट्रा, क्या स्लोअर बॉलर का सुयश शर्मा ने एक्स्ट्रा स्पिन क्या करा दी, 1-2 बॉल जो है चिपक गई नेहाल वडेरा के बल्ले पे। तो आप इतना क्या उछल रहे हो भाई? पर देखो पॉइंट्स आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपने खुद जाके वहां पे छक्के मारे हैं, आपने खुद आरसीबी को रहा। ऐसे थोड़ी होता है पंजाब के फैन साहब। देखो, बोलने देते हैं, आपको भी तकलीफ हुआ है, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे अगर एक बार नजर मार ले कि पॉइंट्स टेबल का फिलहाल क्या हाल चल रहा है, तो दिल्ली की टीम अभी भी 6 मैचों में 5 जीतों के साथ 10 पॉइंट्स पर बनी हुई है। पंजाब भी 7 मैचों में 5 जीत के साथ अब 10 पॉइंट पे दिल्ली की बराबरी उन्होंने कर ली है, दूसरे स्थान पर आ गई है। 2 मैच हारी है अभी तक पंजाब की टीम, बाकी 5 जीती है। गुजरात टाइटंस 6 मैचों में से 4 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं, 8 पॉइंट्स इनके भी है। 7 में से 4 मैच आरसीबी ने भी जीते हैं। तीसरा मैच आज पंजाब से हार गई हैं 8 पॉइंट्स के साथ। और उसके बाद 5वें नंबर पर 7 मैचों में 4 जीत के साथ और 3 हार के साथ है एलएसजी। और इन 5 का ही जो नेट रन रेट है वो पॉजिटिव है फिलहाल। और नीचे से जो 5 की टीमें हैं, 6ठे नंबर पर है केकेआर, 7 में से 3 जीत 4 हार, 6 पॉइंट्स पर है केकेआर। मुंबई इंडियंस है 7वें स्थान पर, 7 में से 3 मैच जीते हैं और 4 हारे हैं, 6 पॉइंट्स इनके भी है। राजस्थान, हैदराबाद और सीएसके 7-7 मैच इनके भी हो चुके हैं और सिर्फ 2-2 ही जीते हैं, 5-5 मैच हारे हैं। तो ये सीएसके, हैदराबाद और राजस्थान, इनका क्या लग रहा है अभिषेक भाई? क्या इनका सफर अब इस सफर में बदल गया है? अब ये सफर नहीं रहा है और क्या हो रहा है इन टीमों के साथ? इन टीमों के साथ वही हो रहा है जो हर उस टीम के साथ होता है जब भी आपका मेन आईपीएल शुरू होने से पहले, सीजन शुरू होने से पहले जो ऑक्शंस होते हैं, आप ऑक्शन टेबल पर क्या करते हो, वहीं से आधी चीज़ें हो जाती हैं, तय हो जाती हैं कि आप आगे अपने पूरे सीजन में कैसा खेलने वाले हो। अगर आप इन सारी टीमों की बात करो तो अगर मैं राजस्थान का नाम लेता हूं तो उसमें आपको बहुत बड़े हिटर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं और ऐसे लोग भी देखने को नहीं मिलते हैं जो कंसिस्टेंट हो। अगर बड़ी हिट नहीं भी लगा रहे हैं तो भी कंसिस्टेंटली रन बनाना जानते हो, आपको ऐसे लोग नहीं देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसी टीम है जिसकी वजह से राहुल द्रविड़ के मुंह से भी मतलब ऐसी वैसी चीजें निकल जाती है जो निकलनी आमतौर पे नहीं चाहिए। आप इतने जेंटलमैन आदमी के मुंह से अगर उनका मुंह गंदा करा दो ऐसे शब्द बुलवा के, तो सोचो कि भाई वो टीम में क्या हालत हो रखी होगी। दूसरा ये टोपी उतारी थी लेकिन उन्होंने वो फेंकी नहीं, उनको पता था कि भाई दिक्कत हो जाएगी वहां पर, लेकिन गुस्से में उन्होंने वो टोपी जरूर उतारी और चेन्नई की भी अब डेस्परेट अटेम्प्ट है कि भी डिवॉल्ट ब्रेविस को लेकर आ रहे हैं। गुरजपनीत सिंह को खुद नहीं पता होगा कि वो इंजर्ड है, हमें यही बताया जा रहा है कि वो इंजर्ड है। बिल्कुल उसी तरीके से जब रविंद्र जडेजा को कप्तानी थमाई गई थी सीएसके की, कुछ टाइम के बाद हमें सुनने को मिला कि भाई आपस में कुछ तो भसड़बाजी हो रही है, दिक्कत परेशानी हो रही है और अचानक से रविंद्र जडेजा को इंजर्ड बोल के टीम से बाहर निकाल दिया था। और कप्तानी वापस माही भाई को दे दी थी। पर माही भाई का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कल जो मैच है वो हम देख लेते हैं क्योंकि सैटरडे को है बड़ा शनिवार और उसमें है 2 मैचेस। जो दोपहर में होने वाला है वो है गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में अहमदाबाद में ये मैच होगा। 3:30 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा 19 तारीख, यानी कि आज ही, वैसे तो आज ही के शनिवार में आज ये 2 मैचेस हैं। और दिल्ली कैपिटल्स जो टॉप पर है, गुजरात टाइटन जो कोशिश कर रहे हैं कि टॉप पर आ जाए। और 7:30 बजे जो शाम को जो मैच होने वाला है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। तो राजस्थान के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो अभी अपने जो जितनी उनकी टीम अच्छी बनी थी उस हिसाब से तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी खेल रही है, 5वें नंबर पर है।
पर क्रिकेट शो में जो आज ये मैच हमने साथ साथ कवर किया है वो उसमें भी एक अलग ही मज़ा है। पर सैटरडे संडे में दो जो मैचेस हैं वो आप लोग एंजॉय कीजिए, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हम लोग क्रिकेट शो लेके फिर वापस आएंगे। सोमवार को फिर मिलते हैं आपसे ठीक 12 बजे। वैसे तो वो ट्यूजडे हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जो है वो अपने सवाल भेजिए कहीं भी आप सोशल मीडिया पे अगर हमें देख रहे हैं। हम उनको क्या बोलती पब्लिक वाले सेगमेंट में लेंगे। फिलहाल आज के शो में इतना ही। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, आप देख रहे हैं जी न्यूज़।